राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मुस्कान की मुस्कान में। मेरे लल्ला जो है रेडी हो चुके हैं। राधा रानी बहुत प्यारी सी मुस्कान दे रही है, लल्ला भी दे रहे हैं आप लोगों को। तो आज हमको कॉलेज जाना है, थोड़ा कुछ काम है, तो आज मतलब घर का तो नहीं दिखा पाएंगे, हो सकेगा थोड़ा बहुत कॉलेज का दिखाएंगे आप लोगों को, और फिर उसके बाद भागवत में। तो मैं कॉलेज के लिए निकल चुकी हूँ। कॉलेज से आके सो गए थे, इसीलिए जो है दिन में क्या हुआ क्या नहीं कुछ नहीं दिखा पाए, लेकिन अभी क्या हो रहा है वो जरूर दिखाएंगे। जो रात में होगा वो भी दिखाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है दिखाते हैं आपको। अभी मेरे घर के दो नौकर जो है सफाई कर रहे हैं। बूढ़ा 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 जो इधर देख नहीं रही है। ए बूढ़ा, अरे दिखा तो कौन सफाई कर रहा है, पता चल जाए। बूढ़ा चेहरा तो दिखा दो कौन सफाई कर रहा है। बूढ़ा ये सफाई कर रही हैं, ये बूढ़ा है। पूरा साफ कर दिए अच्छे से। और यहाँ अंकल जो है भैया आए हैं, वो बैठे हुए हैं। सॉरी अंकल बोल दिए गलती से। इन्हीं के यहाँ से हमारा सामान आता है दुकान का। मम्मी लोग बैठी हुई हैं, साफ सफाई हो रही है, फिर उसके बाद सब लोग तैयार होंगे। आज भागवत में सबको पीले वस्त्र पहनने, तुम्हारे लल्ला और राधा रानी क्यों पीछे हो? तो अभी तो सुबह इनको पहनाए थे, इनका फेवरेट कलर सावन चल रहा है, इसी राधा रानी को हरा पहनाए थे। तब इनके हम वस्त्र चेंज कर देते हैं। हमारे राधा रानी लल्ला तैयार हो गए हैं, पीले वस्त्र धारण कर चुके हैं। अभी बड़े राधा रानी और उनको भी दिखाते हैं, छोटे बड़े सबको। ये देखिए हमारे ठाकुर जी महाराज बैठे हुए हैं। मेरे लड्डू गोपाल, राधा रानी लाल पहनी हुई हैं। चुके हैं, अभी आराम कर रहे हैं। चाय बनाए तो भागवत में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं हम। देखिए हमारी जो जजमान है, उनके पति जो है जजमानिन जो है पैसा गिन रही हैं पंडित जी को देने के लिए। हेलो दोस्तों, आप लोग भी यहाँ पे आइए और भागवत कथा सुनिए, जिससे सुन के आपका उद्धार हो जाएगा। अगर विश्वास ना हो तो एक बार आके यहाँ पे देखिए। ओके ओके। तो हम लोग भागवत में आ चुके हैं। हर बड़े बड़े योद्धा को मारा और बजा दिया सोटा। सभी लोग मस्ती में गाएंगे। सबसे बड़ी पूजा माता पिता की सेवा करना होता है। एक एक शब्द, एक एक लाइन बिल्कुल दिल को छूने वाली है। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की पूजा। सबसे बड़ी। तो महाराज जी रेडी हो रहे हैं। अरे हो ही गए, मतलब पूरी तरह से भी कहाँ हो गए। I am coming. तो बाउंसर बैठा जाओ जाओ। Thank you.
सरकार ठाकुर जी का प्राकट्योत्सव होगा। ये उनके आने की ये सूचना है। ठाकुर जी आ रहे हैं आज। राधे राधे, जय श्री श्याम। आते जाएं, भक्त बैठते जाएं। जय श्री श्याम। मानव परम आनंद में आनंदित है। कौन? दशरथ जी। या पाए क्या लुटा डाले? दशरथ जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुलसीदास जी ने 100 की सीधी एक बात लिख दिया। क्या लिखा? सरे नहीं था। पाने वालों ने पाया भी और अपने पास में भी नहीं रखा। जैसे अभी आप लोग जो दान पुण्य दे रहे हैं, बिचारे न मांगो उन्हें मांगो राक्षसों का काम है। सहयोग चवन्नी का करना नहीं, बाधा कितनी डाल दे उतनी कम है। ये भैया पहले के राक्षसों का तो इतना भरोसा था, जितना व्यवधान डालते थे उससे कई गुना ज्यादा वो तपस्या किया करते थे। आजकल के राक्षस सीताराम एक भी बात नहीं कहेंगे, बाधा बताओ कितने बार डाल दें। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हम इतना अच्छा करते फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, और वो इतना गंदा करता है, गलत करता है, फिर भी अच्छा हो रहा है। क्यों परेशान हो भाई? पिछले जन्म का भोग रहा है। जब तक अच्छे पुण्यों का बैंक बैलेंस है तब तक भोगेगा। जिस दिन इम्पटी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, कुछ दिन भैया दुखी दुख उसके जीवन में आ जाएंगे, घबराएंगे नहीं। भगवान सब देख रहा है। समय का चक्कर सब पैरिया है। बोलिए, समय का सब पर रामे बडो जिया राम बडो, रामे बडो जिया राम बडो, सीता 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 राम बडो, रामे बडो जिस आश्रम के बाहर एक पत्थर की शिला पड़ी थी,
कल क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, याद है? गौतम ऋषि की पत्नी है जो पत्थर की शिला बनकर के लेटी है, क्योंकि गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। चंद्रमा मुर्गा बन के आए थे, देवराज इंद्र ने इनके साथ में छल किया, इनके पातिव्रत धर्म को नष्ट किया, जिसके फलस्वरूप मुर्गे की आवाज पर गौतम ऋषि जी ठीक 4 बजे उठा करते थे। पहले मुर्गा घड़ी के देखे 4 बजे कुकरू कर दिया करता था। अब मुर्गे की आवाज पर सुनकर के सदैव ये गंगा में स्नान करने जाते थे। इंद्र ने कहा भैया रात को 12 बजे कैसे इनको भेजा जाए? तो इनके सहपाठियों ने कहा भाई मुर्गा किसी को बनाओ, मुर्गे की ये आवाज पर सुन करके जाएंगे। तो चंद्रमा से कहा भाई मुर्गा बनो। अब माननीय कोई राजा आदेश करे, नीचे के कर्मचारी कोई मना करेंगे? नहीं। तुरंत चंद्रमा मुर्गा बन गए। रात्रि को 12 बजे कुकरू को करने लगे। अब 12 बजे जब कुकरू को करने लगे तो 12 बजे ही मुर्गे की आवाज को सुनकर के गौतम ऋषि गंगा मैया में स्नान करने गए। गंगा मैया चौंकनी, बेटा आज अर्धरात्रि को तुम आ गए, तुम तो ठीक 4 बजे आते थे सुबह के, आज रात्रि में आ गए। गौतम ऋषि ने कहा मां मैं तो हमेशा 4 बजे मुर्गे की ही आवाज पर आता हूं, वरना कोई बात नहीं। जवाब हम आपको देना चाहते हैं। तो राजा साहब जहां नौकर के रूप में संत बैठे थे वहां राजा साहब पहुंच गए। कहने का मतलब अभी आज हम वक्ता के रूप में यहाँ बैठे हैं और थोड़ी देर के बाद हम वहां बैठ जाएं, आप यहाँ बैठ जाएं। तो राजा साहब ने कहा चलिए बताइए भगवान क्या करते हैं? संत भगवान ने कहा शर्म के मारे रह जाऊं, जिया मोरा धड़के, जिया मोरा धड़के धड़के, पिया पहन लो माला सर को झुकाई के, पिया पहन लो माला सर को झुकाई के, तो उठाई के ऐसे जमाल डालो सर को उठाई के। राधे जयमाल डालूं। तो अब देखिए सीता जी भी तो जयमाला पहनाना चाहती थी, तो जानकी मैया ने लक्ष्मण जी को इशारा दिया। आपके समाज में ये दुल्हा के छोटे भाई को देवर की डिग्री वहीं से मिली है। देवर का मतलब समझते हैं? जो आपको वर प्रदान करे उसी को देवर कहा जा सकता है। आजकल के देवर भगवान ही मालिक हैं। पतियों की क्या हिम्मत है जो पत्नियों से मजाक कर जाए? अरे भाभी तेरा देवर दीवाना, बाल भूषण नाच रहेगा, वारे देवर, हे भगवान। सार में अगर कोई पाया है तो लक्ष्मण जी हैं, जिन्होंने माता जानकी जी के मुखार बिंद पर कभी नजर सही से डाली ही नहीं, हमेशा चरणों को देखा। ये और कानों के कुंडल किसके हम पहचानते नहीं, भाभी तो मेरी माँ है नहीं, क्योंकि मैंने जब भी देखा उनके चरणों की तरफ देखा है, मुख की तरफ अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है कभी। सामने गोरे गोरे
कन्या भी अपने घर आंगन को बार बार सोच सोच करके रोती है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। भगवान कृष्ण को जब शिशु रूप में आए तो पहला नाम क्या दिया? ये माननीय अखिलेश यादव जी ने अनुरुद्धाचार्य जी से बहस किया और आते में जब उन्होंने जवाब दिया और संतुष्ट नहीं हुए तो बोले थोड़ा अध्ययन करिए अभी, है? मैं जवाब देता हूं आपको। भगवान कृष्ण का प्रथम नाम देवकी मैया ने वासुदेव लिया, भगवान को वासुदेव नाम लिया, पहला नाम। वो तो गुरु जी नामाकरण करते हैं, कृष्ण नाम गोपिकाएं रख देती हैं। जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोक देखो की रात है, चूमने दो चरण मन प्रेम से, यमुना की यही फरियाद है। हरि बोल। जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, ये यमुना जी कह रही है, तेरी टोकरी में दिलों की नाम है, चूमने दो चरण यमुना की यही फरियाद है। सर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में दिलों की कंपनी मालूम है, सुनना चाहती थी, भगवान का स्पर्श करना चाहती थी। अच्छा भगवान ने भी तो जमुना मैया तुरंत कम पड़ गई, तो दोनों ही भाव हैं। जमुना जी प्रणाम करना चाहती थी, अब भगवान ने भी मानो पैर मान आए। हम आपको नंद उत्सव में चलना है, जोरदार बोले बधाई हो। नंदगांव में इधर वसुदेव जी महाराज छोरा को लेकर के आए, इसलिए आप लोग नेत्र छाप कर ले गए। नंदगांव में आ जाने दीजिए, वरना दो बार करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आ गए, न्यौछावर चालू कर सकते हैं। नंद बाबा के घर में निडोरा पिट गया, वो योग माया विंध्याचल पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गई। आकाशवाणी हुई राजा कंस, जिसे तुम्हारे भक्तों ने तो कहने से पहले प्रारंभ कर दिया, कोई छूटे ना जो ठाकुर जी की न्यौछावर ना भेंट करे। बधाई हो, बधाई हो। हर जन्म में है कृष्ण कन्हाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म में कृष्ण कन्हाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जो बधाई कन्हाई, यशोदा मैया तो बधाई। भागवत खत्म हो गई है और दीदी भी दिखाने कहाँ बैठी है। यहाँ पे पंचायत चल रही है, पुराना मैटर चल रहा है भाई। और यहाँ पे दीदी जीजा बैठे हुए हैं। तो पूछा जाता है आपकी ताकत क्या है। दीदी बैठी हुई है। राधे राधे सभी भाई बहनों को, राधे राधे। आप मुस्कान शुक्ला जी का जो चैनल सपोर्ट में करिए, मुस्कान शुक्ला जी का चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट करिए, इनका सपोर्ट करिए ताकि ये भी आगे बढ़ें, कुछ कर सकें। ठीक है, सबको राधे राधे, धन्यवाद, जय श्री राम। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।